नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेके। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शाला सिद्धि का स्वयं मूल्यांकन जो हमें करना है 2020-21 का, वो हम किस प्रकार से करें। इसमें कई तरह की जो समस्याएं हैं साथियों के सामने हैं, उन सभी समस्याओं की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि स्वयं मूल्यांकन की जितनी स्टेप है वो हम आसानी से किस तरह से फीडिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है शाला सिद्धि। इसमें आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा shalasiddhi.nipa.ac.in। इस पर आप लॉगिन करें। जो पेज आपके सामने ओपन होगा वहां आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आपका जो यूजर नेम है वो आपके विद्यालय का यूडाइस कोड है और जो पासवर्ड है आपने पिछले साल जो भी बनाए हैं। यदि आपके पासवर्ड आपके पास नहीं है तो आप जो पासवर्ड है वो CBEO ऑफिस से रीसेट करवा ले और जब उन पासवर्ड को आप लॉगिन करेंगे तो नया पासवर्ड बनाने का जो ऑप्शन होगा उससे फिर नया पासवर्ड बना ले। तो हम यहाँ जो लॉगिन है वो कर लेते हैं। ये तो जो वेबसाइट है वो हमारे सामने ओपन हो गई है। यहाँ आप देखिए कि शाला सिद्धि, इधर आपके जो भी डिटेल्स है वो आपको शो होंगी और नीचे आपके विद्यालय का नाम, एकेडमिक ईयर और इज फाइनल सबमिशन डन, क्लिक हियर। अब हमें एक एक करके जो है ये सभी, जब आप इसको ओपन करेंगे यहाँ आपको ये जो है रेड क्रॉस नज़र आएंगे। मैंने ये फिलअप कर दिए हैं इसलिए यहाँ सभी पे ग्रीन टिक आ गया है। तो यहाँ आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। सबसे पहला ऑप्शन आप यहाँ देख रहे हैं होम। तो यदि आप इस होम पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो मेन पेज है जो कि अभी हमारे सामने था वो ओपन हो जाता है। यहाँ आपको जो फिलअप करने और लॉगिन करने से संबंधित जो निर्देश है वो दिए गए हैं, ये आप पढ़ लें। इसके बाद मैनेज यूजर रिक्वेस्ट, यहाँ आप जो यदि पासवर्ड से संबंधित या कोई और रिक्वेस्ट है यदि जनरेट करना चाहे तो वो कर सकते हैं और उसका जो स्टेटस है वो भी देख सकते हैं। जैसे रिक्वेस्ट टाइप में पिन, OTP है, डाटा अनफ्रीज है और बोथ है। यदि आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए पिन या OTP चाहिए आप इस पर क्लिक करके और गेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो आपके पास एक OTP आएगा, लेकिन ये तब होगा जब आप इस पर लॉगिन करेंगे। इसके बाद सबसे पहला जो सेल्फ इवैल्यूएशन यानी स्वयं मूल्यांकन का बिंदु है वो है लर्नर। आप इसको प्रेस करके रखें। प्रेस करके रखेंगे तो आपके सामने इसके तीनों बिंदु ओपन हो जाएंगे। आप एक एक करके तीनों बिंदु को भी क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्ट आप लर्नर पे क्लिक कर दें। लर्नर पे क्लिक करने के बाद ये जो इसका पहला ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ एक लाइन चल रही है, प्लीज डू फाइनल सबमिट एज यू हैव फिल्ड ऑल द डिटेल्स, यानी जब आप पूरी डिटेल्स भर दें तो इसको फाइनल सबमिट कर दें। पहला ऑप्शन है लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स। यहाँ आपको तीन भाग दिख रहे हैं इसके, लर्नर प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट और परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट एनुअल। आप इन पे सीधे भी टिक करके इस पेज को ओपन कर सकते हैं या फिर आप पहला ऑप्शन जो आपके सामने है इसको भर लें। पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल एकेडमिक ईयर 2020 और 21, यानी 2020-21 जो इस समय सत्र चल रहा है
उसका जो नामांकन है वो आपको यहाँ फिल करना है। यहाँ साफ साफ लिखा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जो नामांकन है हमेशा हम 30 सितंबर का फिलअप करते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा आप इस समय का जो वास्तविक नामांकन है वो यहाँ भरे, क्योंकि इस बार जो एडमिशन है लगातार जारी है। 9 से 12 के जो एडमिशन है वो भी सितंबर से पहले पहले बंद हो जाते हैं, लेकिन वो भी इस बार दिसंबर तक हुए हैं, तो नामांकन लगातार बढ़ा है। तो वास्तविक जो नामांकन है वो आगे विभाग के पास पहुँचे, इसके लिए आप लेटेस्ट जो आपका नामांकन हो वही फिल करें। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट प्रीवियस एकेडमिक ईयर 19-20, यानी ये जो एनुअल अटेंडेंस रेट है, वार्षिक आपकी उपस्थिति की जो दर प्रतिशत में आपको यहाँ फिल करनी है वो पिछले सत्र की करनी है। पिछले सत्र लगभग मार्च तक जो कक्षाएं लगी हैं उसमें आपका जो मार्च का महीना है यानी लास्ट महीना जो है उसमें आपने जो बच्चों की उपस्थिति का टोटल कर रखा है, आप उसका जो है ये देख लें कि जैसे हम बात करें पहली क्लास की, पहली क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे हैं जिसमें 2 लड़कियां हैं और 8 लड़के हैं, तो आपको ये एनुअल अटेंडेंस रेट कैसे निकालनी, ये भी कई साथियों के सामने समस्या है। इसके लिए देखिए नीचे एक फार्मूला दिया है, अगर आपके फार्मूला समझ नहीं आता है तो यहाँ आपको ऑप्शन है वो शो नहीं हो रहा है। यदि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से करेंगे तो आपको नीचे आगे ही ऑप्शन एक शो हो जाएगा। यहाँ नीचे लिखा है क्लिक हियर टू सी एग्जाम्पल फॉर अटेंडेंस रेट कैलकुलेट, तो यहाँ आप क्लिक हियर पे क्लिक करें तो आपके सामने ये जो फार्मूला है ये आ जाएगा। अब आपको अटेंडेंस रेट कैसे निकालनी है, जैसे हमने बात की पहली क्लास की, या ये जो उदाहरण दिया है इसकी हम बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शनल डेज, यानी पिछले वर्ष टोटल कितने दिन विद्यालय लगा, तो ये हैं 220 दिन। आपके क्लास में नंबर ऑफ बॉयज 30 है और नंबर ऑफ गर्ल्स 20 है, तो टोटल हो गए 50 स्टूडेंट इस क्लास में। अब आपको बॉयज और गर्ल्स का प्रतिशत निकालना है। जब आप ये फिल करेंगे तो टोटल प्रतिशत अपने आप आ जाएगा, टोटल आपको निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि हम देखें टोटल 50 बच्चों की अटेंडेंस कितनी है तो वो है 9850, यानी लास्ट पेज पर आप जो बच्चे हैं उनके अटेंडेंस का टोटल लगा ले। अब आपको सूत्र जो है उसमें ये डाटा फिल करने हैं। जो सबसे पहले आपको बॉयज प्रतिशत निकालनी है अटेंडेंस, तो बॉयज की जो अटेंडेंस है 30 बच्चों की वो है 6200, यहाँ आप 6200 लिख दें। इसके नीचे आपको बच्चों की संख्या जो बॉयज हैं 30 गुणा इंस्ट्रक्शनल डेज 220, तो आप 220 को 30 से गुणा कर ले, जो आते हैं संख्या उसका भाग 6200 में दे दे और फिर 100 से गुणा कर दे, तो आपके सामने जो प्रतिशत है वो आ जाएगा। और इसी प्रकार आपको गर्ल्स का जो प्रतिशत है वो भी निकालना है। जैसे गर्ल्स की जो एनुअल अटेंडेंस हुई टोटल वो हुई 3650, 20 गर्ल्स है, 220 जो इंस्ट्रक्शनल डेज हैं, इनको आप आपस में गुणा करके और प्रतिशत निकाल लें। अब हम जो हैं इस पेज पर आ जाते हैं वापस। यहाँ आप लर्नर पे क्लिक करें और जो प्रतिशत है सभी कक्षाओं का, यदि आपके 1 से 5 विद्यालय हैं तो 1 से 5 क्लास का, यदि 1 से 8 है तो 1 से 8 क्लास का, और 1 से 12 है तो 1 से 12 क्लास का आप बॉयज और गर्ल्स का फीड करेंगे तो टोटल यहाँ आपके सामने आता जाएगा। अब आप इसको सबमिट कर दें। याद रखिए यदि कोई भी एंट्री आपने फिल नहीं की है, चाहे वो लागू हो या ना हो, आपका ये सबमिट नहीं होगा। सबमिट होने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो लर्निंग आउटकम्स एनुअल कंसोलिडेट रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। यहां देखिए आपको क्या करना है। आपको जैसे पहली से 5वीं क्लास की हम बात करते हैं
तो पहली से 5वीं की एग्जाम नहीं हुई है, लेकिन आपको ये तो ध्यान है कि पहली क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों में से कितने बच्चे हैं जिनका लेवल जो प्रतिशत है 33% से कम है, या कितने बच्चे हैं जो 33 से 40% रेंज में आते हैं, कितने 41 से 50% रेंज में आते हैं, कितने 51 से 60% रेंज में आते हैं, कितने 61 से 70% रेंज में आते हैं, और इसी प्रकार जो आगे रेंज दी गई है ये आप एक अनुमान के आधार पे निकाल के यहाँ फीड कर सकते हैं। लेकिन 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं, इनके 3 टेस्ट हो चुके हैं और एक अर्धवार्षिक परीक्षा भी हो चुकी है। टोटल नंबर होते हैं 100। तो 100 में से बच्चे के कितने नंबर आए थे उसके आधार पे आप उसका प्रतिशत निकाल के और यहाँ फिल कर दें। इसके बाद जो बोर्ड क्लास है 10वीं और 12वीं, तो उनकी तो एग्जाम हुई थी और उनका रिजल्ट भी आया है। आप उनका जो रिजल्ट है वो यहाँ फीड कर दें। सभी आपको भरना है, यदि कोई लागू नहीं है तो आपको 0 तो फिल करना ही है, तभी ये सबमिट होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करें और इसका जो तीसरा भाग है परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट, इस पर आ जाए। यहां देखिए आपको कक्षा 8 से 12 तक की परफॉर्मेंस जो की सब्जेक्ट यहां 5 लिए गए हैं। लैंग्वेज फर्स्ट यानी हिंदी, लैंग्वेज सेकंड यानी अंग्रेजी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, ये 8वीं, 9वीं, 10वीं तक। इसके बाद 11वीं में आपके जो स्ट्रीम है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या अदर्स जो भी हो, तो उसका जो रिजल्ट है जिन विषयों का कितना रहा, ठीक है, और 11वीं में भी यही है। तो आपको ये यहाँ क्या करना है, जैसे 8वीं क्लास में ए ग्रेड कितने बच्चों के आए, यहाँ टोटल स्टूडेंट की संख्या आपको लिखनी है। जैसे 27 बच्चे हैं, 27 में से हिंदी में 17 बच्चों के ए ग्रेड, 8 बच्चों के बी ग्रेड, 2 बच्चों के सी ग्रेड, डी ग्रेड किसी के भी नहीं है तो 0 और ई के 0। इस प्रकार से आपको जो ये है निकालना है। और यहां आगे सब्जेक्ट विथ कंसीडर जो लो परफॉर्मेंस है, यानी किन विषयों में विद्यार्थी हैं उनकी परफॉर्मेंस लो है। तो आपका रिजल्ट के अनुसार आपके जो परफॉर्मेंस लो हो तो वो सब्जेक्ट, जैसे यहाँ हमने मैथ, इंग्लिश, साइंस लिखा है, या जो 11वीं 12वीं है उसमें इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस लिखा है, जिनमें परफॉर्मेंस है वो कम रही है, वो आप यहाँ फिल कर दें। सभी जो लागू नहीं हो उनमें 0 भर दें। यहाँ आप जो क्राइटेरिया है वो नीचे देख सकते हैं। ए ग्रेड 81 से 100 नंबर लाने वाले जो विषय हैं उसमें आपको मिलेगी, यानी हिंदी में यदि विद्यार्थी के 81 से 100 आए हैं तो वो ए ग्रेड माना जाएगा। तो ये ग्रेड है वो आप यहाँ देख सकते हैं और उसके बाद इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। लर्नर तक की जो फीडिंग है हमने कर दी है। अब जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास वो है यहाँ जो टीचर ऑप्शन दिया है, ये टीचर में आपको टीचर्स प्रोफाइल में क्या भरना है, नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच कैटेगरी, यानी आपके विद्यालय में कितने टीचर्स हैं, मेल, फीमेल और टोटल। तो जैसे हमारे विद्यालय में ट्रेंड टीचर 13 हैं, अनट्रेंड कोई है नहीं, फीमेल टीचर कोई है नहीं, तो हमने यहाँ 0 भर दिए हैं और टोटल में अपने आप ये आ जाएगा। तो आप यहाँ इसको सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। तो यहाँ जो है अगला पोर्शन इसका टीचर्स अटेंडेंस आ जाएगा। टीचर्स अटेंडेंस में आपको प्रीवियस एकेडमिक ईयर 19-20 में यदि कोई टीचर मोर देन 1 मंथ यानी 1 मंथ से अधिक लीव पे रहे हैं, है ना, यदि उन्होंने जो है ज़्यादा छुट्टी ली है 1 महीने से, उनकी संख्या कितनी है वो आपको यहाँ भरनी है। और यदि किसी टीचर ने जो भी संख्या है 2-4 आपके 1 सप्ताह से कम छुट्टियाँ ली हैं तो उनकी संख्या आप यहाँ भरें। लगातार 1 सप्ताह, जैसे कोई मेडिकल लेता है 7 दिन या 10 दिन, तो
वो आप संख्या देख लें, वो यहाँ भर दें, इसको सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। तो यहाँ तक का जो भी काम है वो आप कर लें। इसके बाद हमारे सामने आ जाता है स्कूल इवैल्यूएशन कंपोजिट मैट्रिक्स डोमेन फर्स्ट। ये जो डोमेन है ये 1 से लेकर 7 तक है। इनेबलिंग रिसोर्सेज ऑफ स्कूल अवेलेबिलिटी, एडिक्वेंसी एंड यूजेबिलिटी, कोर स्टैंडर्ड 12 एकेडमिक ईयर 2020-21। यानी इस सत्र के लिए हमारे विद्यालय में क्या अवेलेबिलिटी है, क्या एडिक्वेंसी है और क्या यूजेबिलिटी है, ये आप यहां आपको दर्शाना है। जैसे डोमेन फर्स्ट में हम बात करें स्कूल प्रीमिसाइज की, तो यहां स्कूल प्रीमिसाइज में ये आप फिलअप कैसे करेंगे, इसके लिए आपकी सहायता के लिए यदि आप नीचे देखेंगे रिस्पॉन्स मैट्रिक्स नाम से एक आपको बटन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहां इससे संबंधित पूरी जो जानकारी है वो मिल जाएगी। यहां इससे संबंधित रिफ्लेक्टिव जो प्रमोट्स है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कोर स्टैंडर्ड है, सोर्स ऑफ एविडेंस है और रिस्पॉन्स मैट्रिक्स है। ये सभी बिंदु आपको मिल जाएंगे। आप इनको ध्यान से यदि पढ़ लेंगे तो आपके ये चीजें समझ में आ जाएगी कि इसमें आपको क्या भरना है। ठीक है, तो अब इसमें जो कोर स्टैंडर्ड है इसको हम देख लेते हैं। पहले कोर स्टैंडर्ड में आपको 3 लेवल दिए गए हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। इसके बाद सोर्स ऑफ एविडेंस में आपको इसके बारे में विस्तार से बताया गया है कि आप इनके बारे में कैसे जान सकते हैं। और इसके बाद जो लेवल एडिक्वेंसी है वो दी गई है। तो हम यहाँ इसको वापस होम पे चलते हैं और ओपन करते हैं। अब देखिए डोमेन फर्स्ट में डोमेन सभी एक जैसे ही हैं, केवल जो बिंदु है उनके चेंज है। तो आपको यहां ध्यान देना है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का मतलब क्या है। आमतौर पे हम समझते हैं लेवल 1 टॉप क्लास, लेवल 2 उससे कम और लेवल 3 सबसे कम, लेकिन यहाँ इसका उल्टा है। लेवल 1 का मतलब है स्कूल प्रीमिसाइज से संबंधित जो बातें हैं वो आपके बहुत ही हल्की हैं और आपको अच्छे सुधार की जरूरत है। यदि स्कूल प्रीमिसाइज, प्लेग्राउंड एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये यदि आपके बहुत ही अच्छे हैं तो आपको लेवल 3 पर क्लिक करना है। यदि मध्यम प्रकार के हैं तो लेवल 2 पे, और बहुत ही हल्के प्रकार के या बहुत ही कम मात्रा में है तो लेवल 1 पे। तो यदि बहुत अच्छा है तो 3 चूज करें, मध्यम है तो 2 और सबसे कम है तो लेवल 1 चूज करें। यह है अवेलेबिलिटी एंड एडिक्वेंसी। अब इनकी क्वालिटी और यूजेबिलिटी की बात करें तो यहाँ भी वही बात है। यदि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसे स्कूल प्रीमिसाइज स्कूल बिल्डिंग बहुत अच्छी है तो आप 3 चूज करें, मध्यम है तो 2 और लेवल 1 सबसे हल्के के लिए है। इसी प्रकार ये जो सारे बिंदु हैं, हमारे यहाँ जो भी बिंदु हैं हमने 2 नंबर चूज किया है क्योंकि सभी मध्यम प्रकार के हैं। अगला जो बिंदु है प्रायोरिटाइज द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट लो, मीडियम, हाई, यानी आप स्कूल प्रीमिसाइज में क्या सुधार करना चाहते हैं, इसके लिए आप उसमें बहुत कम सुधार करना चाहते हैं तो लो चूज करें, मध्यम सुधार करना चाहते हैं तो मीडियम चूज करें और यदि बहुत अच्छा सुधार करना चाहते हैं तो हाई चूज करें। तो ये आप देख लें, आप जिस प्रकार का सुधार करना चाहते हैं, आपको जितने सुधार की आवश्यकता है आप उतना इसमें सुधार के लिए जो है पॉइंट है वो चुन ले। तो चुनने के बाद आप इसको सबमिट कर दें। चुनने में आप रिस्पॉन्स मैट्रिक्स की भी मदद ले सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डोमेन पर। सेकंड नंबर जो डोमेन है टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट कोर स्टैंडर्ड 9। यहाँ जो है आपको 9 कोर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। यहाँ भी वही है, लेवल 1, 2 और 3। लेवल 3 सबसे अच्छा, लेवल 2 मध्यम और लेवल 1 सबसे खराब। और वही प्रायोरिटी है लो, मीडियम एंड हाई। तो ये आप चूज कर लें। यदि आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो रिस्पॉन्स मैट्रिक्स पे क्लिक करें और जान लें। आप इसको सबमिट कर दें और नेक्स्ट डोमेन पर
चले। अब नेक्स्ट जो डोमेन है लर्नर्स प्रोग्रेस अटेनमेंट एंड डेवलपमेंट कोर स्टैंडर्ड 5। यहाँ 5 जो स्टैंडर्ड कोर स्टैंडर्ड दिए हैं, इसमें भी आपको उसी प्रकार से करना है। अब हम नेक्स्ट डोमेन पर चलते हैं, स्कूल एवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स पर। यह है डोमेन 4, इसमें भी वही चीज़ें हैं। अगला डोमेन देख लेते हैं, स्कूल एवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स में 5वां स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। इसके बाद जो है 6ठा डोमेन। ये सभी आप इसी प्रकार से देखें, आपकी जो आवश्यकताएं हैं, प्रायोरिटीज है, उनके अनुसार आप इसको फिल कर लें। रिस्पॉन्स मैट्रिक्स की आप मदद ले सकते हैं, क्या फिल करना है आपको। अब देखिए लास्ट हम पहुंच गए हैं एक्शन फॉर कंटिन्यूअस स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान, यानी इस वर्ष के लिए आपका स्कूल के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या प्लान है। यहाँ मिशन स्टेटमेंट आपको 20 से 50 शब्दों में लिखना है, तो ये इंग्लिश में लिखना है। अब समस्या ये होती है कि कई साथियों के साथ इंग्लिश जो है वीक होती है, तो वो लिख नहीं पाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक अवेलेबल करवा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसके आप सहायता ले सकते हैं शीट की। इसके साथ अब यहाँ नीचे जो हमने डोमेन भरे हैं, उन डोमेन से संबंधित हमारा विजन और प्रायोरिटी क्या होगी सुधार की। जो 7 डोमेन है, इसमें देखिए 3 बिंदु है। पहला एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, फर्स्ट डोमेन है, इसमें हम स्कूल नीड मोर क्लासरूम, यानी इम्प्रूवमेंट हम कहाँ करना चाहते हैं, हमें क्लासरूम्स की ज़रूरत है। दूसरा प्रपोज्ड एक्शन, ये कैसे होगा, तो एट ICS अटेम्प्ट टू बिल्ड इंस्पायर डोनर, यानी हम जो भामाशाह उन्हें तैयार करेंगे इसके लिए कि वो विद्यालय में क्लासरूम है उपलब्ध करवाएं। इसके बाद है ये हम और कहाँ सहायता ले सकते हैं, तो समसा की जो है हम सहायता ले सकते हैं। अब इसमें हमें सपोर्टेड नीडेड क्या है, तो हम समसा की सहायता ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये जो 3 बिंदु हैं सभी डोमेन के लिए, ये आप भरें और भरने के बाद आप इसको सबमिट कर दें। सभी भरेंगे तभी ये सबमिट होगा। इसके बाद जो है लास्ट है फाइनल सबमिशन। तो जब तक आप सभी डोमेन पूरी तरह से फिल नहीं कर लेते हैं, तब तक आप इसको फाइनल सबमिट ना करें। यदि कोई त्रुटि है, सुधार की गुंजाइश है, आप कर लें। जो आपने भरकर सेव कर दिया है वो सेव रहेगा और आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन के लिए आप यहाँ टिक करें आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दें, जिससे ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आगे आपको क्या करना है। अब आपको यहाँ जो रिपोर्ट्स ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। जब आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई प्रकार की जो रिपोर्ट है उसका जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करके रखें तो आप देखेंगे आपके सामने स्कूल इवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स, स्कूल सेल्फ इवोल्यूशन रिपोर्ट, स्कूल सेल्फ इवोल्यूशन डैशबोर्ड, ये अलग अलग तरह की रिपोर्ट है। आपको स्कूल सेल्फ इवोल्यूशन रिपोर्ट पे क्लिक करना है और ये जो रिपोर्ट है डाउनलोड करके और अपनी फाइल में लगा लेनी है। यहाँ आपको डाउनलोड के लिए ऑप्शन जो है वो 2-3 मिलते हैं। आप इसको वर्ड फाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं या इसका डायरेक्ट प्रिंट ले सकते हैं, एक्सेल फाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं और PDF फाइल के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ इसका डायरेक्ट प्रिंट दे देते हैं। तो जब हम डायरेक्ट प्रिंट दे देंगे तो ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित हो जाएगा। अब आप इसको चाहें तो फ़ोन में ही PDF में सेव कर लें और या डायरेक्ट प्रिंटर से प्रिंट निकाल लें। ये रिपोर्ट आपको निकाल कर और जो है प्रिंट आपकी फाइल में लगा कर रखना है, क्योंकि जब आपका एक्सटर्नल इवोल्यूशन होगा, यानी जब कोई बाहरी अधिकारी
आपके स्कूल का इवैल्यूएशन करने आएगा तो आपने जो चीज़ें भरी हैं उनकी पूरी जांच की जाएगी। तो इसके लिए आपको ये रिपोर्ट निकाल के रखनी है कि आपने क्या भरा था। और यदि आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं एक्सटर्नल रिपोर्ट पर, तो यहाँ देखिए स्कूल एक्सटर्नल इवैल्यूएशन कंपोजिट मैट्रिक्स, स्कूल एक्सटर्नल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, स्कूल एक्सटर्नल इवैल्यूएशन डैशबोर्ड, स्कूल एक्सटर्नल इवैल्यूएशन डैशबोर्ड के बाद एक्सटर्नल कोर स्टैंडर्ड वाइज रिपोर्ट, एक्सटर्नल डोमेन वाइज ग्रेड रिपोर्ट, एक्सटर्नल कंसोलिडेट ग्रेड रिपोर्ट और एक्सटर्नल डाटा स्टेटस बाय स्कूल मैनेजमेंट। तो ये जो है, इस प्रकार से आप जो शाला सिद्धि है उसकी पूरी फीडिंग कर सकते हैं और इसका जो प्रिंट है ले सकते हैं। अब यहाँ हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हम आगे क्या करें। तो इसके लिए हम एक बार जो साइट है उससे लॉग आउट हो जाते हैं और शाला सिद्धि का जो मेन पेज है उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ देखिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक डॉक्यूमेंट का और एक रिपोर्ट का। ये जो रिपोर्ट ऑप्शन है इसमें आप डाटा स्टेटस और सेल्फ इवैल्यूएशन दोनों रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सेल्फ इवैल्यूएशन रिपोर्ट है वो हम कैसे डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ आपको करना है सेल्फ इवैल्यूएशन रिपोर्ट। यहाँ ऑल इंडिया स्टेट जो है, यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट करना है जो भी आपका स्टेट है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। इसके बाद क्लस्टर, विलेज, स्कूल, एकेडमिक ईयर। एकेडमिक ईयर आप पिछले वर्षों की भी रिपोर्ट यहां से निकाल सकते हैं और इस वर्ष की भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं और गेट रिपोर्ट पे आप क्लिक कर दें। तो जब आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो आपने डाटा भरा है वो आ जाएगा और यहाँ से भी आप इसका जो प्रिंट है वो ले सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी विद्यालय का जो प्रिंट है वो ले सकते हैं यदि आपको किसी विद्यालय में एक्सटर्नल इवैल्यूएशन के लिए लगाया गया है। तो इस प्रकार से आप शाला सिद्धि का स्वयं मूल्यांकन कैसे करना है 2020-21 का, इसकी जो पूरी प्रोसेस है आप इस वीडियो के द्वारा समझकर और आसानी से ये संपन्न कर सकते हैं। इससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स या आपकी हेल्प के लिए जो फॉर्मेट्स है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।